हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अन्ना लोगों को नमस्ते भाई। अभी तक देखे थे आप पार्ट 1 में कि कस्टमर किस तरह रिक्वेस्ट कर रहा ड्राइवर को। वो कस्टमर नहीं है, कस्टमर का आदमी है, मैनेजर है जो गाड़ी बुक किया। तो जो कस्टमर का मटेरियल था, आपको मालूम है 7 लाख रुपए का मटेरियल था बोल के कस्टमर बोल रहा। किसको? ड्राइवर भाई को। 7 लाख का मटेरियल क्या था? बुक्स थे कहते। कभी 7 लाख बोल रहा, कभी 20 लाख बोल रहा। समझ रहे आप? तो और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अपने ड्राइवर भाई थे वो मटेरियल लेके ऑफिस को क्यों गए? देखो भाई, इनका 40 मिनट के अंदर था ऑर्डर, कैंसिल कर दिए। हालांकि इनका ओवरवेट था। कस्टमर से पूछे ट्रिप स्टार्ट करने के लिए, तो इस केस में इनका ट्रिप एंड होना था, फिर भी क्या करे, कैंसिल कर दिए। 40 मिनट के अंदर था बल्कि, लेकिन इनका आधे घंटे के ऊपर तक इनका टाइम वेस्ट हुआ। तो पोर्टर कंपनी वाली क्या करी, ऑर्डर को कैंसिल करी। कैंसिल करने के बाद इनको गुडविल भी नहीं डाली। और एक चीज हुआ क्या मालूम है, इनको ड्राइवर रिलेटेड इशू आया। ये फोटो है, देखो ये फोटो में दिख रहा आपको, ड्राइवर रिलेटेड इशू बोल के ऑर्डर कैंसिल करी। तो अपने ड्राइवर भाई को गुस्सा आया, उन्होंने मटेरियल ले लेके सीधा चले गए पोर्टर ऑफिस में। तो वहां क्या हुआ आगे देखो आप, पोर्टर ऑफिस में किस तरह से क्या काम हुआ, कौन कौन ड्राइवर भाई आए, पोर्टर ऑफिस में क्या क्या बात हुई, क्या है। आप आगे वीडियो को एंजॉय करो। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब ड्राइवर भाइयों को एक होना होगा। अगर आप खुद ड्राइवर भाई 1 मैन आर्मी बन गए तो आप खुद जो है ना, कौन सी भी कंपनी से बड़ी कंपनी रहो, उसको आप नीचे गिरा सकते, उसको हिला सकते। तो ये यूनियन और यूनिटी के नाम पे जो लोग अपने दुकाना चला रहे, अपने जो दूसरे कंपनियों को सपोर्ट कर रहे ना, ये लोग बेकार है, डम्मी प्लेयर है। ये लोग सीधा भाई ये पूरे डम्मी प्लेयर हैं ये लोग। इनके पीछे हम हमारा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट नहीं करते। आगे वीडियो को एंजॉय करिए, आगे बहुत कुछ है, वीडियोस है, ऑडियोज है। ज़्यादा तो वीडियोस है भाई, ऑडियो कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत ऑडियो आएगा, लेकिन पूरे वीडियोस है। एक कंपनी में कस्टमर के 4 आदमी आए, 4 आदमी। फयाज भाई गए, 4 आदमी आए। कौन कौन क्या क्या बात हुई देखो आप इस वीडियो को। और मैं इतना बोलना चाहूँगा, डम्मी प्लेयरों के पीछे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब जितना टाइम देना था हम दे दिए। अब हमारा इंपॉर्टेंट टाइम बहुत ख़राब हो गया, अब हम ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ गलती में कौन है, गलत कौन है, आप सबको मालूम हो गया होगा, ठीक है ना। ये वीडियो को एंजॉय करिए, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखिए आगे वीडियो को। देखो भाई, हमारा एक ड्राइवर भाई मटेरियल ले लेके सीधा लोकेशन पे आ गए पोर्टर ऑफिस के। दिख रहा गाड़ी पोर्टर ऑफिस के सामने लगा है अपने ड्राइवर भाई की गाड़ी। और भी गाड़ियां हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नो करे क्या, खुला जो है। देखो हमारे ड्राइवर भाई सामने है ठहरे हुए। भाई देखो, ये कस्टमर का मटेरियल है। टोटल जो है सो 48 बैग है, जिसका वेट आके एमटी मेरा निकाले तो जो है 1200 किलो माल है गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी पोर्टर ऑफिस के सामने खड़ी हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको पोर्टर ऑफिस का बोर्ड बताता हूँ। पोर्टर ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ मैं। अभी माल ले लेके सीधा पोर्टर ऑफिस को आ गया मैं, क्योंकि कस्टमर अपनी मनमानी चला रहे, ठीक है। गाड़ी की पासिंग जब बुक करते, जब क्लियर मेंशन होता, जब वो क्लियर मेंशन होता, उसके बाद भी जो सो लोग जो है मनमानी लोड डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पोर्टर ऑफिस आ गया मैं। ये पोर्टर ऑफिस बिल्डिंग है ये, ठीक है। अभी अंदर जाने के बाद में क्या होता देखेंगे, ठीक है। साहब इंटरेस्ट किधर है पोर्टर ऑफिस में? पोर्टर का इंटरेस्ट यही है। अभी आया मैं ऑफिस पे आया, देखेंगे ऑफिस पे क्या बनता, ठीक है। कौन है इंचार्ज, कौन है? बात करना, ठीक है, बैठो ना। बैठेगा नहीं है, कस्टमर का मटेरियल है गाड़ी के अंदर। ये कस्टमर के लोग हैं, ओके। ओवरवेट है, खाना खा रहे हैं। अच्छी बात है। ये देखो हमारे भाई, ये देखो ये पोर्टर ऑफिस के सेक्रेटरी है। आके इनसे मुलाकात करा, गाड़ी वहाँ पे लगा दिया, ठीक है भैया। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। नको पान नको दलो आगे जाए आगे
हम सब ड्राइवरों का प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है सेम। कस्टमरों को ऐसा करे तो सुधरते भाई। मैं ना देख रहा हूँ, पूछ के आए भाई अभी फयाज भाई, अभी अंदर ऑफिस में बात कर रहे समझो, पता नहीं है अब फयाज भाई का बोलना क्या है। देखो गाड़ी पीछे का पीछे खाली कर लेंगे बोले सा। और एक चीज़ मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूँ, अब हम जैसा लेके आए वैसा अगर तुम लोग का भी लाइफ समझो, फ्यूचर में क्या करते मालूम, पोर्टर वाले सीधा सीधा जो है ना कहीं को मटेरियल लेके नहीं आना बोल के सस्पेंशन लगा देते, समझ रहे, या फिर कुछ तो भी एक नया रूल निकालते। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारी मोतेबरी बताना बोल के। अभी हमारे फयाज भाई अंदर गए, स्कैन करे तो उनको अलाउड करते बोल के बात करने को। अभी अंदर गए हुए, स्कैन करके अंदर गए फयाज भाई, देखेंगे क्या बात होती है। ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये स्कैन करो बोल रहा है, अंदर भी स्कैन करे जाके। देखो वेटिंग में है ऑलरेडी, गाड़ी भी उधर लगी हुई है हमारी, दिख रहा सामान है गाड़ी में। देखना अभी क्या बात होती, ऑर्डर ऑफिस वाले क्या बोलते देखना। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर करना है, ड्राइवर भाइयों को, आप लोगों को भी समझ में आना कि पोर्टर वाले जो जुल्म कर रहे हैं उससे कैसा लड़ना। देखो पोर्टर ऑफिस पे हूँ मैं भी, फयाज भाई बोले मैं भी आ गया डायरेक्ट, समझ रहे। देखो वेटिंग चल रहा, अभी दिख रहा आपको, लोग आ रहे जा रहे पोर्टर ऑफिस के बाहर। देखेंगे पोर्टर वाले क्या करते हैं। इस हम जो है कुछ उखाड़ने के लिए, कुछ बोलने के लिए ऐसा नहीं भाई, होशियारी मारने को नहीं आए। आप ड्राइवर भाइयों की हिम्मत बढ़ाने के लिए आए। आप लोग हिम्मत आना आप लोगों के अंदर वापस। पोर्टर कंपनी ड्राइवरों से है, ड्राइवर नहीं है तो पोर्टर कंपनी कुछ भी नहीं है, समझ रहे आप। तो आप लोगों की हिम्मत बढ़ना बोल के हम आयसो है, समझ रहे, हम डरते नहीं भाई। 3:37 हो गया अभी टाइम, अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं है। फयाज भाई को अंदर रखे, अंदर बातचीत हो रही, कस्टमर के 4 आदमी आए। देखो अभी भी हम पोर्टर ऑफिस पे ही है। 3:17 हो रहे, अभी 17-18, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा तो हम वेटिंग में ही है। स्कैन करे तो अंदर जाओ बोल रहे साफ, हम स्कैन नहीं करते बोले। मैं आया ब्रांडिंग के पैसे वापस पूछने के लिए, देख रहा हूँ मैं कैसा ट्रिक यूज़ करके देख रहा हूँ। ब्रांडिंग के पैसे वापस पूछे तो क्या बोलते। गाड़ी देखो आप अभी भी वहाँ पर ही वेट कर रहे, 3:18 हो रहे, अभी तक गाड़ी वहाँ पर ही है। गाड़ी के अंदर मटेरियल भी दिख रहा आप लोगों को, देखो ये पोर्टर ऑफिस का ये पोस्टर है, ये ऑफिस का मेन डोर है, समझ रहे। देखो ये सेलर है, ये पोस्टर है और ये सीढ़ियाँ हैं। अभी तक हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया, अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं है। गाड़ी उधर अभी तक वेटिंग में है। कस्टमर को अंदर लेके गए, कस्टमर भी वो नहीं है, कस्टमर का आदमी है साथ में, समझ रहे। जो बुक करा सो वाला है उन्हें है, कस्टमर नहीं आया यहाँ पे। भाई सबको सलाम वालेकुम। फयाज भाई भी आ गए, सत्तार भाई भी है। पोर्टर कंपनी वाले जो है ना, साई अन्ना और अपने क्या नाम उनका, सचिन सर और नलिनी मैडम, तीनों मिलके बोले जिसकी भी आईडी अगर ड्राइवर की प्रॉब्लम में आई, अगर ड्राइवर की गलती नहीं है तो उनकी आईडी ओपन करते बोले। और फयाज भाई का सोल्यूशन अभी थोड़ा बाकी है। अब हम सुबह 12:30 से इनका प्रॉब्लम हुआ था फयाज भाई का, अभी कितना बज रहे, 5-5:30 हो रहे। कस्टमर ओवरलोड डाल के ओवर इशू हुआ, तैयार नहीं थे। मैं गाड़ी डायरेक्ट लोड करके पोर्टर ऑफिस को लेके आ लिया, ट्रिप कैंसिल कर दी सी। तो डायरेक्ट क्या करा, गुस्सा आ गया मेरे को। अभी सत्तार भाई भी है, ऑफिस को लेके आ लिया गाड़ी। फयाज भाई गाड़ी ले लेके आए थे, सत्तार भाई हेल्प के लिए आए, फयाज भाई भी है अपना है उसके लिए आए थे। मैं भी जो है ना फयाज भाई और सत्तार भाई जो अपना इतना टाइम निकाल के आए। आप सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आगे मैं वीडियो बनाऊँगा, वीडियो को गौर से देखो। और पोर्टर कंपनी वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते बोले ऑफिशियली, क्या बोल के, सचिन सर, साई सर और नलिनी मैडम, समझ रहे। कुछ भी प्रॉब्लम है ड्राइवर का, कुछ भी प्रॉब्लम है ड्राइवर का, गलती नहीं है तो आपका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना भाई।
यहाँ तक ये ओवरहेड ओवरसाइज एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि किसका भी है भाई, प्रूफ डालो, मेरे को डालो या मुजफ्फर को डालो या 70 रुपये को डालो, ओवरसाइज जो भी है अपने प्रूफ डालो, इंशाल्लाह जो उनकी आईडी ओपन होंगी। ओके भाई, ठीक है भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत खिंचने के बाद माल छोड़ रहा हो नहीं हुआ, ओवरलोड की इश्यू थी, उसके हाथ से वो कर ये पोर्टर में से, हाँ वो भी पोर्टर में से चले आओ ना भाई। अनलोडिंग हो गई भाई, मैटर भी क्लोज हो गया। अब देखो सामने अनलोड कर रहे गाड़ी, पैसे जीते हैं ड्राइवर के, उनको तो मिल गए। अपने फयाज भाई को जो किराया लाए थे ना, वो किराया तो मिल गया उनको। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि फ़ायदा क्या है तुम लोग जाके, बोल के हमारे को फ़ायदा ये मालूम हो गया भाई कि ड्राइवरों को अब प्लेटफॉर्म मिलने वाला है ज़बरदस्त, समझ रहे। दिख रहा, वो ऑनलाइन गाड़ी दूसरी गाड़ी बुक करके बुला के लाए, दिख रहा आपको मटेरियल अनलोड हो रहा। आप लोग समझ रहे होंगे अरे तुम लोग क्या उखाड़ लिए जाके ऑफिस को, बोल के क्या उखाड़े। फ्यूचर में ड्राइवरों का जब सोल्यूशन होता ना, जब आप लोगों को मालूम होता। देखो हमारे 70 भाई बैठे हुए हैं सामने, 70 भाई भी आए भाई, इतना अपना टाइम वेस्ट करके 70 भाई भी जो है ना अपने फयाज भाई का हेल्प करने के लिए आए। दिख रहा, ये फयाज भाई की गाड़ी है। क्या बोले भाई, दरवा कंफर्म कर दो भाई, वहाँ प्रूफ देना है कहते भाई। हमारा जो भी बुक्स का स्टॉक है हम पूरा ले लिए ना, जो किराया पहले का था। ये नया गाड़ी बुक करके बुलाए ना आप? हाँ नया गाड़ी बुक। ठीक है भाई, देखो बता दिए, ये लोग कस्टमर के आदमियाँ हैं, दिख रहा आपको, कस्टमर के आदमियाँ हैं लोग। ये लोग अपने मुंह से बोले हम कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करे, इनका मटेरियल उनको दे दिए, इनको कोई धमकी नहीं दिए, एक्स्ट्रा पैसे कुछ भी नहीं मांगे। हाँ बहरहाल हमारा जो प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम को हम ड्राइवरों को अच्छे करने के लिए आए थे, वो हिसाब से काम करे। तो इनका जिसका माल था वो माल मिल गया, पैसे हमारे अम्मा को मिल गए। अम्मा को जाना था आपशीगुड़ा है गाड़ी का, लेकिन यहाँ पे पोर्टर ऑफिस के सामने से जो एक्चुअल में बुकिंग का अमाउंट था वो ले लिए और उनका हम पैसा उनको दे दिए, समझ रहे। माल भी मिल गया, माल मिल गया भाई। बोल दो ज़रा, आपको भी सेठ का माल है, हम काम वाले हैं, बोलो। ठीक है चलो, शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़। गाड़ी में आओ, कल आते यूट्यूब को तुम्हारा नंबर देके जाओ, फॉरवर्ड करते आपको। ठीक है ना भाई, भेज देते उनका माल, उनको डाल के हमारी गाड़ी खाली हो गई, हम भी फ़ायदे में। और हम ऑफिस को जो आए, जो काम हुआ, अब आने वाले फ्यूचर में ड्राइवरों का भला होता। जो ड्राइवर गलती में नहीं है, बिना वजह के पोर्टर ऑफिस व पोर्टर कंपनी वाले अगर सस्पेंड करे तो ये लोग ऑफिशियली हम कॉल रिकॉर्ड करें, इनका कॉल मतलब फ़ोन की ऑडियो रिकॉर्ड करें, ऑफिशियली बोले कि हम सॉल्व करते। लेकिन मसला क्या है, सॉल्व जब करते लोग जब ड्राइवर गलती में नहीं रहा, अननेसेसरी सस्पेंड हुआ, तो वो गलती क्या होने वाली है, क्या क्या ड्राइवर गलती नहीं करना, कैसा बचना है अपनी गलती से, वो हम आगे चल के आपको बोलेंगे। कैसा ड्राइवर गलती में नहीं आना, अगर गलती में नहीं रहा ड्राइवर तो हम सपोर्ट करते, खुला खुला बोल रहा हूँ भाई। और जो मैडम उन लोगों से बात हुई ऑफिस वालों से, एक का नाम नलिनी मैडम है, एक का नाम जो है साई अन्ना है, और एक का नाम जो है सचिन अन्ना है, समझ रहे। नलिनी मैडम हेड है, तीनों से भी बात हुई। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुने होंगे या फिर डालूंगा, आगे पीछे होंगी वीडियो, समझ रहे। पोर्टर ऑफिस दिख रही है आपको, ये पोर्टर ऑफिस है, आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। चलिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखो भाई गाड़ी जा रही, देखो दिख रही, गाड़ी खाली हो गई। वो गाड़ी है अशोक लेलैंड में, माल जा रहा, दिख रहा ना भाई, दिख रही खाली होंगी लेकिन माल है नीचे नीचे, ठीक है ना भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। फयाज भाई को अभी भी रोके भाई पोर्टर वाले, क्या है पूरा उनके तरफ से भी क्लियर कर लेते कहते, इसलिए फयाज भाई अभी भी रुके हुए हैं। हम 3 जने हैं अभी भी, गाड़ी तो चली गई, फिर भी हम पोर्टर वाले हमारे से कंफर्मेशन पूरा कर लेके हम आपको वो करते बोल के बोल रहे, ठीक है ना भाई। ओके, क्या है क्या नहीं हो जाता, ठीक है ना। दिख रहा भाई 7 बज रहे, बरोबर लाइट भी नहीं आ रही होंगी आप लोगों को, समझ रहे। पूरा बात करें तक 7 बज रहे, उनका फयाज भाई का किराया था 1 बजे का, समझ रहे, 1 बजे से पहले का था। लेकिन आज इतना टाइम हो गया, हम पहुँचे तक करे तक कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तो हमको वेटिंग में लगे, 1 घंटा बात करने में लगी पोर्टर कंपनी से।
टोटल पूरा मिला के देखो 1 बजे से लेके 7 बजे बोले तो 6 घंटे हो गए, पूरे 6 घंटे वेस्ट हो गए पोर्टर के पीछे। बिजनेस भी कुछ भी नहीं कर सके। दिख रहा आपको? अभी घर के तरफ जा रहे हैं हम लोग। ओके ना भाई? अभी भाई सोब हो गया। अभी देखो बेगमपेट से हम निकल के जा रहे हैं। बात हो गई, सोब हो गई। उन लोगों का रिकॉर्डिंग सोब है, मैं आगे आपको दूंगा। समझ रहे? घर को जा रहे हैं अभी हम लोग। हाँ, सीधा सीधा बेगमपेट का रास्ता दिख रहा है, बेगमपेट का मेट्रो स्टेशन है। समझ रहे? ये टाइम हो गया 6:57, 7 बज रहे हैं अभी। 7 बज गए अभी तक बात करके उन लोगों से पूरा सॉर्ट आउट करके निकले तक। समझ रहे ना भाई? देख लो तो देख लेना भाई, इतना सब हुआ, कितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ, और जो है ना किसको किसको इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, किसको किसको परेशानी हुई, कौन कौन जो है ना ये मैटर में इन्वॉल्व हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने ड्राइवर भाई को हुआ क्या, ड्राइवर भाई का फायदा हुआ या नुकसान हुआ या आईडी सस्पेंड हुई, आप लोगों को डाउट होगा। तो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ। ये फोटो को देखो आप, इस फोटो में क्या है, गुडविल 800 रुपीज़ बोल के। तो पोर्टर कंपनी क्या करी, कस्टमर का ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते बोले ऐसा। कस्टमर की यहाँ गलती थी। कस्टमर जब ऑफिस को आया, अपनी बात सुनाया पोर्टर कंपनी को, तो पोर्टर कंपनी को मालूम हो गया कि ड्राइवर गलत है या कस्टमर गलत है। तो कंपनी को मालूम हो गया कि कस्टमर गलत है। तो कंपनी क्या करी, अब ऑर्डर कैंसिल हो गया, कुछ कर तो नहीं सकते, फेयर एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कंपनी क्या करी, गुडविल के नाम पे 800 रुपये ड्राइवर भाई को दिलाई। और उसके बाद क्या हुआ, कस्टमर लास्ट में भी कंपनी के बाहर आने के बाद जो एक्चुअल ओनर था उन्हें पैसे देने के लिए रेडी नहीं था। ये 800 रुपये तो कंपनी से मिल गए अपने ड्राइवर भाई को। समझ रहे? ऊपर के जो बेसिक जो ऑर्डर के पैसे थे, यानी कि 900 चिल्लर रुपये थे, 907 रुपये कुछ ऐसा थे। तो कस्टमर को हम चाहे तो 3000, 3500, 4000 जो भी हम मांग सकते थे, नहीं मांगे, क्योंकि हम हराम का कोई भी नहीं खाते भाई पैसा। आप रहो या हम रहो, जो ड्राइवर भाई मेहनत से कमा के खाता ना, वो बंदा, जो ड्राइवर भाई जो है ना, हराम का पैसा नहीं खाता। आप भी बहुत से लोग हैं, मैं पहचानता हूँ आप लोगों को, आप लोग में बहुत से लोग हराम का पैसा नहीं खाते। समझे? तो हम भी क्या है, हराम का पैसा नहीं खाए, सिर्फ जो किराया होना था वही मांगे हम। तो कस्टमर दे तो नहीं बोला, तो हम क्या करें, पुलिस स्टेशन को चल जाते बोल के बोले उसको। तो जो कंपनी के आदमियाँ थे उसके, किसके, कस्टमर के जो 4 आदमियाँ थे, वो लोग क्या करे, अपने मेन ओनर से बात करे। ये लोग पुलिस स्टेशन को जाते बोल रहे साहब क्या करना बोल के, ये लोग पूछे। तो वो कस्टमर क्या करा, डर गया। कहीं को बोलता ऑलरेडी उसका वो 20 लाख का कुछ टेंडर था कहते, वो कैंसिल हो गया। तो अब ये माल फिर फंस जाता, कहाँ से होता, स्कूल में डालने का था बोले ऐसा। कस्टमर क्या करा, अपने ड्राइवर भाई जिसका नाम शेख फैयाज हुसैन साहब है, उनको 900 रुपये डाला। तो कंपनी की तरफ से 800 रुपये और ड्राइवर भाई को कस्टमर की तरफ से 900 रुपये, 1700 रुपये मिल गए। 4 घंटे हमारे वेस्ट हुए, 4-5 घंटे। तो आप लोगों को फाइनल बात, एंड ऑफ द स्टोरी बोलना क्या है बोले तो, देखो भाई, पोर्टर कंपनी की तरफ से जो हेल्प मिला हमारे ड्राइवर भाई को, वो अपने हैदराबाद टीम की तरफ से मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोर्टर कंपनी सही है या गलत है, मैं अब बोलता हूँ आगे क्या है, क्लियर बोलूँगा आपको। देखिए भाई, पोर्टर कंपनी की जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, जिसको अपन कॉल करते हैं ऑर्डर के टाइम, वो कंपनी के कस्टमर केयर वालों के पास सही से ट्रेनिंग नहीं है। वो लोग को सही से ट्रेनिंग नहीं मिली, गलत ट्रेनिंग यूज करके वो लोग जो है ना, आधी अधूरी ट्रेनिंग यूज करके ड्राइवरों को परेशान करती, रीजन बरोबर नहीं डालती, ऑर्डर गलत तरीके से कैंसिल कर देती, 45 मिनट्स बोल के अलग अलग ही फिल्म सेट करके कैंसिल करती। तो अपने हैदराबाद टीम वाले साथ दिए। वो भी क्यों साथ दिए भाई, इस वजह से साथ दिए कि अपने ड्राइवर भाई के पास प्रूफ था। अगर आपको कोई भी लड़ाई जीतना है, कोई भी फाइट जीतना है, तो आपको प्रूफ रखना चाहिए। आप अब से हमेशा जो है, पिकअप लोकेशन पे आप गए, कस्टमर से आप कॉल पे बात कर रहे, उसका प्रूफ रखो। पिकअप लोकेशन पे गए, वहाँ पे भी आप वीडियो रिकॉर्ड करो। और अगर आप कस्टमर ओवर साइज ओवरवेट डाल रहा तो उसको पहले ही समझा दो। फिर भी अगर उन्हें डाल रहा तो उसका वीडियो लियो आप। समझ रहे? क्योंकि अगर आपको कोई भी फाइट लड़ना है, कोई भी जीतना है फाइट, तो आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। पोर्टर कंपनी बोल के नहीं, अगर कहीं पर भी जाओ आप, अगर आप सही है, आपके पास प्रूफ नहीं है, तब भी आप हार जाते। समझ रहे? तो आपको अगर जीतना है तो प्रूफ रखना है। कॉल रिकॉर्डिंग्स रखो, वीडियोस लियो। जिस तरह आपने फयाज भाई रिकॉर्डिंग लिए, प्रूफ रखे, उस तरीके से आपको भी प्रूफ रखना है। और एक बात, पोर्टर कंपनी सपोर्ट इस वजह से करी कि अपने ड्राइवर भाई के पास प्रूफ था। तो आप लोग को इससे पहले बोला था कि पोर्टर कंपनी सही है या गलत है। देखो भाई,
पोर्टर कंपनी का प्लेटफॉर्म सही है, लेकिन पोर्टर कंपनी के जो पॉलिसीज है ना वो गलत है। पोर्टर कंपनी की जो पॉलिसीज है ना वो सिर्फ कस्टमर के बेनिफिट के लिए है और खुद पोर्टर कंपनी के बेनिफिट के लिए, ड्राइवर के बेनिफिट में नहीं है। तो ये पॉलिसीज पोर्टर कंपनी चेंज करना, अगर पोर्टर कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज करी समझो तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, कोई नहीं है। देखो भाई, और एक क्या हो रहा, ऑर्डर कैंसिल हो रहा, कहीं को हो रहा, जो दूसरे कंपनियां है पोर्टर कंपनी को देख के जो है ना ऑर्डर को बुकिंग करके कैंसिल कर रहे। कहीं को बोले तो पोर्टर कंपनी में ऑर्डर ज्यादा हमारे ड्राइवर बोल के, तो दूसरे कंपनी के जो लोग हैं ड्राइवर हैं वो लोग क्या कर रहे, उनको एक ट्रेनिंग मिली, ऑर्डर प्लेस कर रहे, ऑर्डर कैंसिल कर रहे, ड्राइवरों का रॉन्ग रीजन डाल के ना सस्पेंशन लगा दे रहे। ये चीज की प्रूफ है, फयाज भाई भी सुने, फयाज भाई के कानों से सुने सोए और वो मैं भी सुना, समझ रहे। तो दूसरे ड्राइवर मिलके क्या कर रहे, ऑर्डर कैंसिल करके अब सस्पेंशन लगा दे रहे, रॉन्ग रीजन लगा रहे, सस्पेंशन हो जा रहा ड्राइवर। अब ड्राइवर को क्या दिख रहा, कस्टमर कर रहा बोल के, लेकिन ये दूसरे कंपनियों के काम आए। ये मैं पोर्टर कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, पोर्टर कंपनी रहो या कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन रहो, मैं शुरू से सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन पोर्टर कंपनी यहाँ पे काम अच्छा क्यों करी बोले तो ड्राइवर भाई प्रूफा रखने से, ड्राइवर भाई सही रहने से काम हुआ। पोर्टर कंपनी के पॉलिसीज गलत है, प्लेटफॉर्म अच्छा है पोर्टर कंपनी का। क्योंकि देखो आप पोर्टर कंपनी में जो ऑर्डर्स आते वो कस्टमर नया नया रहता, अलग अलग रहता, हम चाह के भी नहीं बना सकते, अलग अलग लोकेशनों पे जहां बोले वहां से ऑर्डर मिलते अपने को। हाँ ये बात सही है कि कम मिलते, सस्ते मिलते, ये पॉलिसीज को चेंज करना हो ना, ये सस्ता जो हो रहा इसको नॉर्मल लाना, ड्राइवर के फायदे का पैसा लाना और पॉलिसीज को चेंज करना। ये जो ट्रिप स्टार्ट करने से पहले पूछो बोल रहे ना, वो नहीं रहना। देखो भाई पोर्टर कंपनी की और एक पॉलिसी रॉन्ग क्या है मालूम, ये कस्टमर से पूछ के ट्रिप स्टार्ट करो बोलते। देखो इससे पहले लिंक कंपनी में कैसा था, कस्टमर की लोकेशन पे आते कि 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है ना वेटिंग टाइम कैलकुलेट होता था। तो वैसा पोर्टर कंपनी अगर लाई समझो तो ड्राइवर के लिए फायदा है। ये पूछने करने की बात नहीं रहना भाई पोर्टर कंपनी की, ये पॉलिसी रॉन्ग है। और एक है क्या, ये 45 मिनट जो एक्स्ट्रा दे के कस्टमर को पोर्टर कंपनी जो ऑर्डर कैंसिल करा रही ना, ये भी पॉलिसी रॉन्ग है। पोर्टर कंपनी लगभग बहुत रॉन्ग है। अपनी पॉलिसी अगर चेंज कर ली, सही कर ली, अच्छा कर ली तो हम ड्राइवरों के लिए फायदे की बात है। और एक बात, हम सब ड्राइवरों को मिलके जो है ना पॉलिसी चेंज करने की आवाज उठाना पड़ता, हम सबको एक होना पड़ता, समझ रहे, तभी जाके पोर्टर कंपनी सुधरती, इसके पॉलिसी सुधरते। और एक बात, अगर अपने ड्राइवर भाई एक जने भी मिलके ऐसा पोर्टर कंपनी के कस्टमरों को सुधार दिए समझो, इस ऐसा बोल के नहीं, किसी भी तरीके से अगर सुधार दिए समझो तो पोर्टर कंपनी खुद ब खुद जो है ना सुधर जाती, उसकी पॉलिसी भी सुधर जाती, कस्टमर भी सुधरना है। यहाँ पे ड्राइवर अपने ड्राइवर भाई मिलके कस्टमरों को खराब करे 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके, समझ रहे, किलो के पीछे 1 रुपया अगर लेते तो आज 500-600 रुपए एक्स्ट्रा आते थे। तो ये ड्राइवर भाई जो मिलके गलत करे, इसको भी सुधारना है, कस्टमरों को सुधारना है और अपने पोर्टर कंपनी के पॉलिसीज को भी सुधारना है। और एक फाइनल बात, आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई आप लोग ऑफिस को जाके बड़ा काम करे। देखो भाई हम बड़ा काम नहीं करे, जो सच्चाई है वो सब आपके सामने लाके रखे। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा हमारा वीडियो, तो आप लोगों की अपनी सोच है भाई, वो अपनी सोच कैसी है, सही है गलत है, वो आप लोगों की अपनी सोच है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। जो सच्चाई थी वो हम आपके सामने लाके रखे। हमारा काम है सच्चाई जो है आपको लाके बताना, हमारा काम है सच्चाई जो है वो आपके सामने लाके रखना। उसके बाद आपको क्या समझना है, क्या सोचना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना भाई। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर कीजिए अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक, क्योंकि उन सब का भी फायदा होना मेरे वीडियो को देख के। और एक बात, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे रखिए ताकि आने वाले मेरे हर नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और ये मैटर के बाद और क्या हुआ वो आने वाले वीडियो में देंगे, हो सकता पार्ट 3 भी हो सकता। जहां तक मेरे को मालूम है आगे वाला वीडियो कुछ अलग मैटर से बनाऊंगा मैं, इसी रिलेटेड रहेगा, यही रिलेटेड रहेगा, ऑफिस का मैटर है वो आप सबके सामने लाऊंगा। लेकिन मैं बोला था पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है ना भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और एक फाइनल बात भाई, ये जो अपने शेख फयाज हुसैन साहब है, ये जो अपने ड्राइवर भाई है, इनका टैलेंट देखो आप, इन्होंने किस तरीके से केस को हैंडल करे, कितनी होशियारी से अपना काम करे। कौन की एक पिछड़ू आके इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा, इनको पिछड़ू बोल रहा, कौन की कोई एक है पिछड़ू,
उन्हें आके अपने शेख फयाज हुसैन साहब को पागल बोल रहा। तो वो पिक्चरों को ये बात मालूम नहीं है कि शेख फयाज हुसैन साहब कैसे है। मार्केट में जब सबसे पहले बेस्ट ड्राइवर यूनियन आया था उस टाइम पे जो भी पुराने ड्राइवर लोग आए उन सबको मालूम है कि फयाज हुसैन साहब कैसे है। क्योंकि मेरे को जितना मालूम है, मैं जब से फयाज हुसैन साहब को देखा हूँ और मार्केट से मैं इनकी इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ, मेरे को जिस से भी बात मालूम हुई, फयाज भाई रात के 1:30-2 बजे तक भी अपने ड्राइवर भाइयों की हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हुए, हमेशा आगे बढ़ के हेल्प करे ड्राइवर भाइयों की। बहुत से ड्राइवर भाइयों को जो है ना कस्टमर की तरफ से ऑनलाइन ऑर्डर्स में प्रॉब्लम्स आया तो रात के 1-2 बजे का भी अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो उन्हें जाके हेल्प करे। और लिंक कंपनी से बहुत बार फयाज भाई को जो है ना 3 बार पैसे वापस मिले। तो फयाज भाई क्या करे, वो पैसे जो एक्स्ट्रा मिले थे उनको वो वापस लिख जाके लिंक कंपनी को दे दिए, क्योंकि फयाज भाई किसी का 1 रुपया नहीं खाते भाई। हकीकत तो ये है, फयाज भाई को जो पागल बोला, वो जो पागल आदमी है, कौन पागल है? जो पिछड़ू है, अभी पैदा हुआ वो। बेस्ट ड्राइवर यूनियन के टाइम था क्या, पूछो वो पिछड़ू को? नहीं था। मैं भी बेस्ट ड्राइवर यूनियन से ही हूँ, मालूम है, वो पुराने टाइम से हूँ। तो यहाँ पे एज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ वो बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे सामने पैदा हुआ सो है पिछड़ू वो। तो हमारे फयाज भाई को पागल बोला। आप लोगों को मैं खुले दिल से पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई आप लोगों में से एक बंदा भी है, अगर उन्हें बोल दिया, अगर आप लोगों कोई बोल दिए कि फयाज भाई किसी को हेल्प करने के लिए पैसा लिए बोले, तो हकीकत में आप लोग अगर मालूम है फयाज भाई कैसे है तो कमेंट कीजिए। नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया गया है ना उसमें कमेंट कीजिए। आप लोग, बहुत से लोग फयाज भाई को पहचानते। सामने पैदा हुआ सो वाला पिछड़ू जो है ना अपने फयाज भाई को पागल बोला। हकीकत में पिछड़ू पागल उन्हें है जो बोला फयाज भाई को। फयाज भाई कैसे है वो हमारे को मालूम है, आगे वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं है। फयाज भाई जो टैलेंट से काम करे, आप लोग खुद डिसाइड करो कि इन्हों पागल है क्या। आगे वाला पागल बोल रहा भाई। ये चीज़ जो फयाज भाई करे है ना, ये चीज़ हम सब ड्राइवर भाइयों को सीखना है। ये हिम्मत ये सिर्फ और सिर्फ फयाज भाई कर सकते, दूसरा कोई बंदा नहीं कर सकता। अब आप लोग डिसाइड करिए कि पिछड़ू फयाज भाई है या पागल वो बंदा है। मेरे नज़र में तो वो जो सामने पैदा हुआ सो वाला है ना, वही पिछड़ू है, वही पागल है। फयाज भाई क्या है कैसे है हमारे को मालूम है, ठीक है ना भाई। तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फयाज भाई के जैसा आप लोग को भी हिम्मत लाना है। और एक बात, फयाज भाई ड्राइवरों को साथ मिलाने के लिए, ड्राइवरों को जो है ना एक जगह इकट्ठा करने के लिए बहुत काम करे भाई। 6.5 साल 7 साल जो है ना ड्राइवरों को साथ में लेने के लिए एक यूनिटी बनाएंगे बोल के काम करे। और एक अच्छी सी टीम बनाए थे उन्होंने, टीम इनके एक साथियाँ थे, उन सबको भी जो है ना ये बंदा क्या करा, डिवाइड कर दिया। ये जो पिछड़ू बोलने वाला बंदा है ना, वो बंदा डिवाइड करा। असल में पिछड़ू वही बंदा है, पागल है उन्हें, वो खाली बातों का है भाई, कुछ कर तो नहीं सकता। वो आया था कुछ और बात करने और कुछ कर रहा कुछ और, समझ रहे। तो हकीकत में पिछड़ू वो है, पागल वो है, समझ रहे। फयाज भाई से हमको सीखना है, ठीक है ना भाई। कमेंट नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।